बच्चों कैसे आप लोग? आप सभी को पता है सुबह मॉर्निंग में आपका आरसीसी ड्राइंग का पेपर है 9 AM से, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये लेक्चर जरूर देख के जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको रेनफोर्स दिया जाए। तो हम आपको बताएंगे कि अगर बीम आप बना रहे हैं या स्लेब आप बना रहे हैं या कॉलम आप बना रहे हैं तो आपको कितना कितना रेनफोर्स लेना चाहिए, मेन बार कितनी mm की लेनी चाहिए मिनिमम, स्टीरप्स कितने की लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी स्टील ऑफ सवार कितने कितने mm डाई की होती है, ठीक, और क्लियर कवर आप कितना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टील बार। स्टील बार्स आपको पता होना चाहिए आपकी जो स्टील बार होती है 6 mm डाई की होती है। मिनिमम कितनी mm डाई की होती है? 6 mm डाई की। जो आप स्टील बार लेते हो 6 mm डाई की होती है। फिर उसके बाद होती है आपकी 8 mm डाई की, 10 mm डाई की, ये भी आपको याद रखनी है, 12 mm डाई की, ठीक है, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25, 32 और 40 mm एक्सेट्रा, ठीक है, और भी होती है। तो आपको नॉर्मली कितनी 40 mm तक आपको याद रखनी है, जैसे 6 mm, 8 mm, 10, 12, 16 और 18 और 20। आपको नॉर्मली तो आपको कहाँ तक याद रखनी है? यहाँ तक याद रखनी है, यहाँ तक याद रखनी है। बहुत ही कम चांस होंगे आप इन पर जाएंगे, ठीक है। हम इन्हीं में सारी चीजें आपकी कवर करा देंगे। अब देखो, अगर अब बात आती है स्टीरप्स की, किसकी बात आती है? स्टीरप्स। स्टीरप्स, अगर स्टीरप्स की बात आती है तो स्टीरप्स आपकी कितने mm डाई की होनी चाहिए? 6 mm टू 8 mm डाई की, 8 mm डाई की। बट आप जो स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 8 mm की प्रोवाइड करनी है आपको, 6 से कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई भी स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे तो 8 mm से कम आपको प्रोवाइड नहीं करनी। स्टीरप्स आप कितने की लेंगे? 8 mm की। ये फिक्स रखना कि कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे अगर आप उसमें स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टीरप्स आपको कितनी लेनी है? 8 mm डाई की लेनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर, जैसे बीम, हमने बात की बीम, मैं बात कर रहा हूं बीम। बीम में मैंने लिया सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम। तो मैं सबसे पहले सिंगली रेनफोर्स ले रहा हूं, सिंगली रेनफोर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सिंगली रेनफोर्स बीम। अब सिंगली रेनफोर्स बीम में आपकी क्या क्या कौन कौन सी बार प्रोवाइड होती है वो आपको पता होनी चाहिए। रेनफोर्स कौन कौन सा प्रोवाइड होता है? एक तो होता है आपका एंकर बार, एंकर बार्स जिसको हम बंधक छड़े बोलते हैं। एक हम डालते हैं मेन बार, क्या डालते हैं? मेन बार। और एक हम डालते हैं स्टीरप्स। स्टीरप्स का काम क्या होता है? स्टीरप्स का काम क्या होता है? उनको बांधने का, ठीक है, एंकर छड़े। अब देखो यहां पर क्या है? स्टीरप्स, ये एक स्टीरप्स डाली जाती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेन बार आपको 10 mm से कम लेनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए जो बीम होती है, बीम में हम 12 mm डाई की बार लेते हैं, ठीक है, 12 mm डाई की, ठीक। अब जो मेन बार है, मेन बार 12 mm से कम आपको मेन बार नहीं लेनी। 12 mm डाई से आपको क्या मेन बार नहीं लेनी है, 12 mm डाई से कम, ठीक है। तो एंकर बार आप कितनी ले सकते हो? 10 mm डाई की भी ले सकते हो। 10 mm डाई, 10 mm डाई से आपको 10 mm डाई से कम आपको एंकर बार प्रोवाइड नहीं करनी है। अब देखिए अगर आप सपोज दैट, ठीक है, आप 12 mm की मेन बार नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 16 mm की मेन बार। कितनी? 16 mm डाई की मेन बार। तो आप एंकर बार एकदम कितनी ले सकते हो? 12 mm डाई की एंकर बार ले सकते हो, 12 mm डाई की एंकर बार प्रोवाइड कर सकते हो। और स्टीरप्स तो मैंने आपको बताया है 8 mm डाया, याद रख लेना, 8 mm डाया, ठीक है। तो नॉर्मली आप जो भी बीम बनाएंगे आपको क्या करना है? मेन बार 16 mm डाया ले लेना। कितना ले लेना? अगर नहीं दिया जाएगा 16 mm डाई की ले लेना। एंकर बार कितनी लेना ना? 12 mm डाई की। और स्टीरप्स कितना है आपका? 8 mm डाई की। तो ये फिक्स रखना। अब स्टीरप्स जो आप डालेंगे, स्टीरप्स आप डालेंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग भी रखोगे, इनके बीच में स्पेसिंग भी रखोगे। तो स्पेसिंग नॉर्मली आप रख लेना 200 mm टू 300 mm के बीच, 200 mm टू 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये स्पेसिंग ले लेना इनके बीच। अब देखो बीम में मैंने क्या बताया, बीम में आप 16 mm ले लेना, 12 से कम लेना ही लेना नहीं है आपको, ठीक है। मेन बार की बात की है मैंने, एंकर बार आप 10 की ले सकते हो। तो ये बात थी हमारी किसकी? बीम की, सिंगली रेनफोर्स बीम। अब हम बात करते हैं डबली रेनफोर्स बीम की। किसकी? डबली की, डबली रेनफोर्स।
अब डबली रेनफोर्स में आपकी एंकर बार तो प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या टेंसाइल बार और कंप्रेशन बार प्रोवाइड होती है, ठीक है। नीचे टेंसाइल बार और ऊपर कंप्रेशन बार प्रोवाइड होती है, ठीक है। और स्टीरप्स तो यही रहेगी, स्टीरप्स का डाया तो यही रहेगा। आप क्या डालते हैं, एक तो डालते हैं आप टेंसाइल बार, क्या डालते हैं, टेंसाइल बार, और एक डालते हैं आप कंप्रेशन बार, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंप्रेशन बार्स। अब देखो टेंसाइल बार और कंप्रेशन बार दोनों की दोनों आपकी क्या है, मेन बार है, तो आपको 12 mm डाई से कम नहीं लेनी। 12 mm डाई से आप ऊपर ले सकते हो, तो मिनिमम अगर आप लोगे टेंसाइल बार या कंप्रेशन बार दिखाओगे तो 12 mm डाई की लेनी है, ठीक है। दोनों की दोनों 12 mm से कम नहीं लेनी, दोनों 12 भी दिखा सकते हो आप। अगर आप 12 नहीं दिखा रहे हो तो दोनों की दोनों 16 mm की दिखा दो, सेम दिखा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंसाइल बार भी आप 16 mm की दिखा सकते हो, कंप्रेशन बार भी 16 mm की दिखा सकते हो। टेंसाइल बार भी आप 12 की दिखा सकते हो और कंप्रेशन बार भी 12 की दिखा सकते हो। अगर आपको नहीं दी गई है, अगर आपको दे दी गई तो बहुत अच्छी बात है, आप 18 या 20 mm डाई की भी दिखा सकते हो। आपने क्या किया, टेंसाइल बार तो आपने दिखा दी 20 mm डाई की, और आपने क्या किया, कंप्रेशन बार आपने दिखा दी 16 mm डाई की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 12 mm से कम नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं स्टीरप्स की। अब हम क्या बात करते हैं, स्टीरप्स, ठीक है। स्टीरप्स आपकी नॉर्मली क्या है, 8 mm डाई की है, 8 mm डाई की है। एट द रेट स्पेसिंग आप 200 mm टू 300 mm के बीच आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। तो ये हमारी बात हो गई। अगर आपको रेनफोर्स नहीं दिया जाएगा बीम में तो आप रेनफोर्स कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं दिया जाएगा तो रेनफोर्स सिंगली रेनफोर्स बीम में कैसे और डबली में कैसे, ठीक है। वैसे तो आपको क्वेश्चन पता है ना, क्वेश्चन तो पता है ना कैसे आएगा। अगर आपको बीम का क्वेश्चन करना है, देखो बीम का क्वेश्चन करना है तो एक वॉल आप इस साइड लगाएंगे, एक वॉल इस साइड लगाएंगे, मैं ओवरव्यू भी दे देता हूँ, और एक वॉल आप इस साइड दिखाएंगे, ठीक है। बीच का ये आपका स्पान होगा क्लियर स्पान, ये आपका क्या होगा, क्लियर स्पान, ठीक। और आप यहाँ पर इसको लेंगे, बेरिंग ऑन वॉल दिखाएंगे, मैं इससे दिखा देता हूँ। आगे आप इस पर लेंगे बेरिंग ऑन वॉल, अगर आपको बेरिंग ऑन वॉल नहीं दी गई, ठीक है, ये नहीं चल रहा है, बेरिंग ऑन वॉल इधर लेंगे, बेरिंग ऑन वॉल इधर लेंगे, फिर इसकी आप डेप्थ दिखाएंगे जितनी दी गई है, और इसको यहाँ पर मिलाएंगे और ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी ऊपर लेकर जाएंगे वॉल को, ठीक है। इतना आप काम कर लेंगे। अब नीचे आप डालते हैं मेन बार, जैसा आपने मेन बार डाली, अब देखो मेन बार आप बीम में दिखा रहे हो, तो बीम में आपने क्लियर कवर कितना छोड़ा, 25 mm का, नीचे 25 mm का क्लियर कवर छोड़ा। अब L/7 पर आप क्या दिखा रहे हो, बेंटअप बार, क्या दिखा रहे हो, L/7 इधर से और L/7 इधर से, क्या दिखा रहे हो, बेंटअप बार। तो ये आपने बेंटअप बार प्रोवाइड कर दी। बेंटअप बार आपकी मेन बार के ही इक्वल होती है, यानी कि इसी डाई की आपको डालनी है। और ऊपर आपने क्या डाल दी, एंकर बार, ये आपने क्या डाल दी, एंकर बार। और यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर दिया आपने, स्टीरप्स, ये क्या प्रोवाइड कर दिए, स्टीरप्स आपने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ, मैं सिंगली लेकर चल रहा हूँ इसे, तो नीचे क्या होगी, मेन बार, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ मेन बार। आपको शो करके दिखानी है ये चीज़, ये शो करके दिखानी है मेन बार। कितने mm डाई के लिए आपने, मैं ले रहा हूँ 16 mm डाई की, 16 mm डाई की, और कितने नंबर्स ऑफ बार वो भी दिखाना होगा आप, कितने आप नंबर्स ऑफ, यानी कि जैसे आप 4 नंबर्स ऑफ बार ले रहे हो तो यहाँ दिखाएंगे आप 4 नंबर्स ऑफ बार, कितनी, 16 mm डाई की। अब आप दिखा रहे हो ऊपर एंकर बार, ये क्या है आपकी एंकर बार, एंकर बार आप ले रहे हो 2 नंबर्स, 2 से कम नहीं होती, ठीक है, 2 ही डालते हैं, 2 नंबर्स। अब इसको कितना दिखा देंगे आप, 12 mm डाई की, 12 mm डाई की आपने ये दिखा दी। और ये क्या आपकी स्टीरप्स, ऐसे लो स्टीरप्स यहाँ पर दिखा दो, स्टीरप्स आप ले रहे हो 8 mm डाई की, और इनके बीच की स्पेसिंग ले रहे हो आप 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो स्पेसिंग आपने इतनी ले ली, तो ऐसा आपको दिखाना है, ठीक। यहाँ पर हो गया। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी वॉल ले लेनी है, जितनी आपने, जितनी भी दी जाएगी उसमें, यहाँ पर भी डायमेंशन दिखा देनी है। फिर आपको 2 सेक्शन काट के दिखानी है, एक सेक्शन आपको मिड स्पान से काट के दिखाना है, जैसे XX सेक्शन आपको काट के दिखाना है। तो आपने XX सेक्शन काटा और इसकी विड्थ और गहराई देकर रखेगा आपको। क्लियर कवर आप छोड़ेंगे 25 mm का, 25 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे क्या, स्टीरप्स प्रोवाइड की। अब नंबर्स ऑफ बार कितनी है नीचे, यहाँ पर मिड स्पान से काटने पर 4, 1 2 3 4 और 2 ऊपर, ठीक है, 2 ऊपर। तो इनकी डायमेंशन दिखा देना, ये कितनी दी है विड्थ आपको, और ये दिखा देना ये गहराई कितनी दी है आपको, ये आप दिखा देना। ये आपने क्या लिया है, क्लियर कवर लिया है, क्लियर
कवर लिया है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो ये भी दिखा देना आपको, ठीक है। ऊपर एंकर बार आपको शो कर देनी है, नीचे क्या शो कर देनी है, चारों मेन बार शो कर देनी है। अब जब आप इसको यहाँ से काटोगे तो 2 ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरी बात थी आपकी किसकी, सिंगली रेनफोर्स। अगर डबली हो जाएगा, अगर डबली हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, मेन बार की जगह आप क्या कर दोगे, टेंसाइल बार, टेंसाइल बार। और ऊपर एंकर बार की जगह आप क्या कर दोगे, कंप्रेशन बार, ठीक है, कंप्रेशन बार। ऊपर क्या कर दोगे, कंप्रेशन बार। तो ये चीज थी आपकी बीम के अंदर। बीम में आपको सिंगली में एंकर बार 10 mm और मेन बार 12 mm, 12 से कम नहीं लेनी। अगर आप 16 mm डाई की ले रहे हो मेन बार तो एंकर बार 12 की दिखा दो। स्टीरप्स आप 8 mm डाई की 200 mm टू 300 mm के बीच स्पेसिंग ले सकते हो। डबली रेनफोर्स में एंकर बार नहीं डलती है, टेंसाइल और कंप्रेशन बार डलती है। नीचे कंप्रेशन बार आ जाएगी। तो कंप्रेशन बार कोई भी हो 12 mm से आपको कम नहीं लेनी है, 12 mm से ऊपर आप कोई सी भी दिखा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। नंबर्स ऑफ बार आप कितनी दिखाना चाह रहे हो, 4 नंबर ही दिखाना चाह रहे हो, 4 से कम आप प्रोवाइड नहीं करोगे, 4 नंबर्स ऑफ बार आप दिखाओगे नॉर्मली, तो ठीक है। तो ये बात थी हमारी सारी की सारी किसकी, बीम के बारे में। अब हम बात करते हैं स्लेब, अब हम बात करते हैं स्लेब के बारे में, ठीक है। लेक्चर को पूरा देखना और एक भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुबह के लिए, अगर आपको रेनफोर्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब स्लेब के बारे में, किसकी, स्लेब, ठीक है। तो स्लेब के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, स्लैब। अब हम बात करते हैं स्लेब। अब देखो स्लेब में आपकी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार ही दिखती है, ठीक है। स्टीरप्स का तो कोई मतलब नहीं होता। क्या डालते हैं आप डालते हो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है। आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। तो स्लेब में मेन बार जो होती है 10 mm डाई से मिनिमम 10 mm डाया, मिनिमम 10 mm डाई से कम आपको स्टीरप्स क्या बोलते हैं, मेन बार नहीं रखनी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आप 10 mm की ले सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, जो आप मेन बार लोगे, मेन बार 12 mm डाई की लो, मेन बार 12 mm डाई की लो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार ले लो 10 mm डाई की, डिस्ट्रीब्यूशन बार ले लो 10 mm डाई की। फाई का मतलब होता है डाया। जो मैं ये फाई लगाता हूँ ना, फाई का मतलब क्या होता है, डाया, ये डाई को शो करता है, तो फाई लगा दिया। तो आपको मेन बार जो लेनी है 12 mm डाई की लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको कितनी लेनी है, 10 mm डाई की। अब बात करते हैं, अब जब आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हो तो स्लेब में आप प्लान में क्या होता है, आपको स्पेसिंग दिखानी होती है। तो स्पेसिंग आप कितनी लोगे, ठीक है, एट द रेट स्पेसिंग 150 mm टू 450 mm के बीच आप ले सकते हो। 450 mm से ऊपर नहीं लेना है स्लेब में स्पेसिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले सकते हो एट द रेट 150 mm टू 450 mm के बीच आप स्पेसिंग ले सकते हो। कितनी, सेंटर टू सेंटर दोनों में। तो आप कितनी ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, डिपेंड करेगा। मेन बार की आपने जैसे ले ली, आपने 200 ले ली, यहाँ पर आपने 300 ले ली डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो स्लेब में इतना काम है, स्टीरप्स इसमें प्रोवाइड नहीं होती। तो ये हमारा हो गया स्लेब। स्लेब के बाद हम अब स्लेब में हम बात करते हैं क्लियर कवर की। क्लियर कवर आपको कितना लेना है, 15 mm से 20 mm। तो आपको 20 mm याद रखना है। कितना याद रखना है, 20 mm। स्लेब में आप कितना क्लियर कवर लेंगे, 20 mm, ठीक है। तो ये आपको स्लेब में क्लियर कवर ये याद रखना है। रेनफोर्स ये याद रखना है, जो मैंने रेनफोर्स आपको बता दिया, ठीक है। मेन बार के लिए ये और डिस्ट्रीब्यूशन बार के ये लिए, ठीक है। आपको 10 से कम नहीं लेना, 10 से ऊपर आप ले सकते हो। 10 से ऊपर आप 12 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, 20 mm ले सकते हो, डिपेंड हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर स्लेब हो गया। स्लेब के बाद हम बात करते हैं कॉलम। क्या, कॉलम। अब कॉलम में आ जाओ, ठीक है। कॉलम में आपके पास स्क्वायर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है और रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। आपके पास ये है। अब इसमें हम बात करते हैं, अब कॉलम में यहाँ पर बात करते हैं। तो कॉलम, ये आप कॉलम प्रोवाइड करते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे आप इसकी ये भी बना देते हो, ठीक है। ये फुटिंग हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। फुटिंग और कॉलम। अगर देखो आपका स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है तो मिनिमम नंबर्स ऑफ बार, क्या, मिनिमम नंबर्स ऑफ बार, ये याद रखना आपको। मिनिमम नंबर्स ऑफ बार 4 नंबर्स, 4 नंबर्स, 4 नंबर से आपको कम क्या नहीं डालनी,
बार नहीं डालनी अगर आपका स्क्वायर कॉलम है। अगर आपका रेक्टेंगुलर है तब भी स्क्वायर एंड और रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो तो आपको 4 नंबर्स ऑफ बार डालनी है। 4 से ऊपर आप 6 डाल सकते हो, 6 नंबर्स ऑफ बार डाल सकते हो, 8 नंबर्स ऑफ बार डाल सकते हो, ठीक है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितनी बार से डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो 4 से कम आपको डालनी नहीं। अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम है, अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम अगर आपके पास आ जाता है तो सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर्स ऑफ बार, ठीक है, 6 नंबर्स ऑफ बार। एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है उसमें 4 डाल दी, वो गलती से 4 डल गई थी, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे करा रखा है 4 डल गई थी। तो आपको मिनिमम नंबर्स ऑफ बार कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 नंबर्स ऑफ बार से कम नहीं डालना अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम आ गया और आपको बार नहीं दी गई। ध्यान रखना अगर आपको सर्कुलर कॉलम आ जाता है तो 6 बार आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। कितनी दिखानी होगी? 6 नंबर्स ऑफ बार दिखानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि सर हम जो यहाँ पर बार प्रोवाइड करेंगे कितने mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉलम में आपकी जो बार हम प्रोवाइड करेंगे मिनिमम डाया 12 mm डाई का होना चाहिए। 12 mm डाई से कम आप कॉलम में प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 12 mm डाई से कम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब हम वर्टिकल बार इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल बार प्रोवाइड कर रहे हैं क्लियर कवर छोड़ने के बाद। ध्यान रखना क्लियर कवर आपको कितना लेना है? 40 to 50, ठीक है। तो क्लियर कवर मैंने कितना छोड़ दिया? 40 mm का, यहाँ पर 40 mm का क्लियर कवर छोड़ दिया मैंने, और इधर भी बार प्रोवाइड की। अब मैं जो ये बार प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कितने mm की? तो मैं 12 से ऊपर ही लूँगा, ठीक है, मैं 12 से ऊपर ही लूँगा। तो मैं 16 mm डाई की ले रहा हूँ, 16 mm डाई की ले रहा हूँ। तो 16 mm डाई की आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। कितनी? 16 mm डाई की प्रोवाइड कर सकते हो, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 12 mm कहाँ डालोगे आप? फुटिंग में। ध्यान रखना फुटिंग में 12 mm डालोगे आप। फुटिंग में आपको कुछ नहीं सोचना है, 12 mm डाई की बार डाल देना और दोनों साइड में दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर जो आप फुटिंग में प्रोवाइड करोगे, बार प्रोवाइड करोगे तो ये 12 mm डाई की प्रोवाइड कर सकते हो आप, 12 mm डाई की, ठीक। और इनके बीच की स्पेसिंग आप 200 to 300 ले लिए, ठीक है। यानी कि मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ 200 to 300 mm की आपको स्पेसिंग दिखा देनी है, और बहुत वे दोनों साइड में। तो इधर भी आप प्रोवाइड करेंगे, इधर भी आप प्रोवाइड करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कॉलम में आप मिनिमम 12 mm डाई से कम नहीं लेनी है। फुटिंग में आप दिखाओगे कितनी? 12 mm डाई की। और कॉलम में आपको जो कॉलम में वर्टिकल बार आप डालोगे 16 mm डाई से कम नहीं लेनी, 16 mm दिखानी है, क्योंकि हम 12 से ऊपर ही ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या 12 से ऊपर ही ले रहे हैं। अब देखो 12 से ऊपर हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लेटरल टाइज की। किसकी? लेटरल टाइज हम प्रोवाइड करेंगे। हमने क्या प्रोवाइड की? लेटरल टाइज प्रोवाइड की कॉलम में लेटरल टाइज प्रोवाइड की। ये मेरे पास क्या है? लेटरल टाइज। ये मेरे पास क्या है? लेटरल टाइज, लेटरल टाइज, ये लेटरल टाइज है। अब लेटरल टाइज मैंने आपको बताया स्टीरप्स हो या लेटरल टाइज हो 8 mm की आपको डालनी है। स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, 200 mm से ऊपर 200 mm से ऊपर स्पेसिंग ले लेना, ठीक है। इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। तो लेटरल टाइज आपको 8 mm डाई की डालनी है। फुटिंग में आपको 12 mm डाई की बार डालनी है, क्योंकि 12 से तो कम हम डाल नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि हम कॉलम क्या कहता है कि 12 mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आप कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात थी कॉलम की। ये किसकी बात थी? कॉलम की। स्लेब में हमने देख लिया, कॉलम हमने देख लिया, और आपका बीम हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं रिटेनिंग वॉल। अब हम बात करते हैं किसकी? रिटेनिंग वॉल की। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम रिटेनिंग वॉल देखते हैं, रिटेनिंग वॉल। अब हम देखते हैं रिटेनिंग वॉल को, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, रिटेनिंग वॉल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हम कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं। अब कैंटिलीवर बीम में आप कैंटिलीवर बीम आप बना रहे हो, कैंटिलीवर बीम आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैंटिलीवर बीम। तो ये मैंने कैंटिलीवर बीम बनाई, ये मैंने कैंटिलीवर, यहाँ पर ये फ्री हैंड है, ये कैंटिलीवर बीम बनाई। अब कैंटिलीवर बीम में बात आ जाती है मेन बार और एंकर बार की। मेन बार, ठीक, और एंकर बार, एंकर बार और स्टीरप्स, ठीक है। देखो तीनों के बारे में बात करेंगे। अब कैंटिलीवर बीम में मेन बार कहाँ प्रोवाइड होती है? ध्यान रखना कैंटिलीवर बीम में मेन बार ऊपर प्रोवाइड होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर बीम में मैं कितना छोड़ा हूँ? 25 mm का क्लियर कवर छोड़ा,
मैंने 25 mm का क्लियर कवर छोड़ा और ऊपर प्रोवाइड की मैंने मेन बार, और इसको यहाँ पर लेकर आया और बैंड कर दी, ठीक है। और ये मेरी ऊपर क्या हो गई, मेन बार। ये मत कर देना कि एंकर बार ऊपर दिखा दो आप, क्योंकि बीम में आप बीम बनाओगे ना तो बीम में ऊपर दिखाते हो। अगर कैंटिलीवर बीम आ गई आपके पास तो आपको मेन बार ऊपर दिखानी है, मेन बार। और कितने, 12 mm से कम आप दिखा नहीं सकते, तो आप कितना दिखा दो, 16 mm डाई की दिखा दो भाई। अब एंकर बार आपको प्रोवाइड करनी है नीचे क्लियर कवर छोड़ने के बाद। नीचे क्या प्रोवाइड की आपने, एंकर बार। नीचे आप प्रोवाइड कर रहे हो एंकर बार्स, और ये आपको जैसे 10 mm डाई की दिखा दो या 12 mm डाई की दिखा दो, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है क्या, स्टीरप्स, 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 ठीक है। ये स्टीरप्स आपने प्रोवाइड की 8 mm डाई की, और स्पेसिंग ले लो 150 टू कितना आप दिखा सकते हो, 300 तक आप ले सकते हो, ठीक है, 300 mm दिखा सकते हो आप। तो ये बात हो गई हमारी कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसमें क्या, मेन बार ऊपर डलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटेनिंग वॉल। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, जो रेनफोर्स मैं बता रहा हूँ, यही आपको रेनफोर्स प्रोवाइड करना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आपकी रिटेनिंग वॉल की। रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ठीक है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में भी आपको 12 mm डाई से कम बार नहीं प्रोवाइड करनी है। कितनी, 12 mm डाई से कम बार आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। तो आप कैंटिलीवर बीम बनाएंगे तो आपका क्या होगा, आपको पहले 90 डिग्री ये है आपका, ठीक, और इधर आपका हिल बनता है, ठीक, और ये साइड आपकी क्या होती है, टो की होती है, छोटी साइड। ऊपर से यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर लेकर आइए, ठीक है। ये पोर्शन आपको 90 डिग्री रखना है, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ से आपने बार प्रोवाइड की ऐसे, तो ये आप जो बार ले रहे हो ये आपने 16 mm डाई की ले ली, क्लियर। और इस साइड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो आउटर साइड में, बाहर की साइड बार, तो ये थोड़ी कम ले लो, तो ये आप 12 mm डाई की भी ले सकते हो, 12 mm डाई की ले सकते हो, ठीक है। इनकी स्पेसिंग रहेगी, इनकी स्पेसिंग रहेगी आपकी, जैसा आप ये ले रहे हो 400 mm, 400 mm। फिर आपने क्या किया, कर्टेल की बार को। जब आप कर्टेल करोगे, मैं आप सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। आपने बार कर्टेल की यहाँ से, तो बार आपकी रहेगी 16 mm डाई की, बट इसका हाफ कर दो तो 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो जाएगी। फिर आपने बार यहाँ पर कर्टेल करी, ठीक है, तो बार आपकी यही रहेगी, ठीक है, और बट इनके यहाँ पर स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर हो जाएगी, ठीक है। और इधर बार आपकी कितनी हो गई, कितनी हो गई, इधर बार आपकी 200 mm की हो गई, क्लियर है। और इनके बीच की भी स्पेसिंग आप ले लो, इसकी बीच की भी स्पेसिंग ले लो, जैसे आपने 250 mm की इनके बीच की स्पेसिंग ले ली। अब यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद आपने बार प्रोवाइड की ये, ठीक है, और यहाँ पर आपने बार प्रोवाइड की, यहाँ पर ये आपकी हिल है, हिल की बार होगी, और ये आपकी टो की बार होगी। अब इनके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड करोगे, इनके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो जैसे आपने ये 16 mm डाई की ले ली, 16 mm डाई की ले ली, बीच की स्पेसिंग दिखा दी, इनके बीच की 200 mm दिखा दी बीच की स्पेसिंग, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने दिखाई, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने दिखाई, तो ये आप 12 mm डाई की ले लो, 12 से कम नहीं जाना आपको, 12 mm डाई की ले लो, इनके बीच की स्पेसिंग भी आप 200 mm ले लो, सिंपल कर लेना, ठीक है। ये आपने कितनी ले ली, ये भी आपने 16 mm डाई की ले ली, 16 की नहीं ले रहे हो तो 12 mm डाई की ले लो, 12 mm डाई की स्पेसिंग आप ले लो 250 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये भी आप 12 mm डाई की ले लो, 12 से कम नहीं लेनी आपको, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, आपकी रिटेनिंग वॉल की, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जो मैंने बताया है यहाँ पर, हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपको स्लेब आए, स्लेब आ जाए तो आपको 10 mm डाई की बार आप ले सकते हो मिनिमम। अगर आपको बीम आए तो आप 12 mm डाई की, 12 mm डाई की बार ले सकते हो। अगर आपको कॉलम आ जाए, कॉलम आ जाए तो 12 mm से आप इसमें भी कम नहीं ले सकते। अगर आपको रिटेनिंग वॉल हो, रिटेनिंग वॉल, तो इसमें भी आप
12 mm डाई की बार ले सकते हो। स्पेसिंग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तो नॉर्मली ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर बताया है ना, कि इससे कम आपको दिखानी ही नहीं है। इससे ऊपर आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हो, इससे ऊपर क्या कर सकते हो, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो जो मैंने बार यहाँ पर दी है। ये तो 2 हो गई आपकी स्टीरअप्स के लिए। ये किसके लिए? स्टीरअप्स के लिए, स्टीरअप्स या लैटरल टाइज के लिए। इससे ऊपर आप ले सकते हो, स्लेब में आप 10 mm की ले सकते हो। उसके बाद स्लेब को छोड़कर, स्लेब में आप 10 mm की ले सकते हो। उसके बाद छोड़कर आप बीम हो या कॉलम हो या रिटेनिंग वॉल हो, 12 mm, 16 mm, 18, 20, 25 जो भी आप दिखाना चाहते हो, जो भी आपको उस समय याद आ जाए कि मैं इतने की दिखा रहा हूँ, तो आप दिखा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनके बीच की स्पेसिंग भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि सब चीज़ क्या करनी है आपको, एज्यूम करनी है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और पेपर करने के बाद हमारा जो नंबर है, आपको हमारा नंबर पता है तो उस पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।